मृत परिजन के कपड़े, आभूषण, वस्त्र, बिस्तर, चारपाई इस्तेमाल करने चाहिए अथवा नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जिस बिस्तर पर, जिस कपड़े को पहनकर, जिस आभूषण को पहनकर आपके मृतक परिजन का मृत हुआ है, यानी कि उनके आत्मा शरीर छोड़कर चली गई है, वो चीजें हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी आपने जो अपने अलमीरा में, अपने ट्रंक में रखा है, वो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनकी जमीन, जायदाद, पैसे, रुपए सब इस्तेमाल करते हैं, तो कपड़े इस्तेमाल करने में कोई परहेज नहीं है। सिर्फ जिस बिस्तर पर, जिस खाट पर, जिस वस्त्र को पहनकर, जिस आभूषण को पहनकर उनका मृत हुआ है, उसी को आपको पैसे कमाने के साथ साथ में आपको पुण्य भी कमाने चाहिए। पैसा आपको लग्जरियस लाइफ दिला सकता है, लेकिन आपके आत्मा को सुकून नहीं दिला सकता है। इसलिए पैसे कमाने के साथ साथ ही हमें अपने पुण्य का भी बैंक बैलेंस फुलफिल करना चाहिए। इसके लिए आपको हर दिन दूसरों की मदद करना, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ समय या कुछ कार्य अवश्य करते रहना है। यदि आप ये करते रहेंगे तो एक दिन आपका पुण्य का बैंक बैलेंस आपके पैसे के बैंक बैलेंस से अधिक होगा और आप एक कंफर्ट जोन फील करेंगे, आप एक सुकून भरी जिंदगी जी पाएंगे। तो ये मंगलसूत्र जब भी आप नया खरीद कर लेकर आए, चाहे काली मोती का या फिर लाल मोतियों का, आपको अपने पूजा मंदिर में माता गौरी को अर्पित करना चाहिए, यानी कि उन्हें पहनाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का तिलक करना है। तो देखिए, इन पर, सोने पर आपको हल्दी का तिलक करना है और ये काली मोतियां हैं, इन पर कुमकुम का तिलक करना है। और थोड़ा सा धूप दीप दिखाकर माता गौरी से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगते हुए आपको ये मंगलसूत्र धारण करना है। एक दिन अपने पूजा मंदिर में इसे, जब भी आप नया बनवा कर ले आए, तो आप इसे रखें और उसके बाद स्वयं धारण करें। इससे आपका अखंड सौभाग्य बना रहता है। और चाहे आप काली मोती का पहने, चाहे लाल मोती का पहने, कोई भी मंगलसूत्र आप पहन सकते हैं। अपने आप में दोनों ही शुभ। में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं, सबसे पहले तो ये बतासे जो भोग में लगाते हैं वो कदापि नहीं खाना चाहिए। इसमें फलाहार की चीज़ें नहीं मिलाई जाती हैं। दूसरी अहम बात, आपको करी पत्ता नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन करी पत्ता नहीं खाना है। दूसरी अहम बात, आपको हल्दी नहीं खानी है। ये हल्दी नहीं खानी है क्योंकि ये मसाले में होती है। तीसरी अहम बात, हमारे यूपी में साबूदाना, ये जो साबूदाना होता है, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये साबूदाने की भी कोई भी रेसिपी हम लोग नहीं खाते हैं। आपके यहाँ खाया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हैं। हाँ, आप लोग अपने घर में काला नमक भी नहीं खाया जाता। जो काला नमक होता है वो नहीं, सेंधा नमक आप खा सकते हो। ठीक है, तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप नवरात्रि व्रत के दौरान कम से कम चीज़ों का सेवन करें। जल और फल पर आप अधिक रहें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका बॉडी डिटॉक्स हो। में आप यदि कोई रेसिपी नहीं बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को पानी पीकर भी आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये है गुड़ ताड़ वाला, इसे आप खाएं। गुड़ का चयन आप हिसाब से करिएगा। किसी किसी गुड़ में चावल का आटा मिला होता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी रेसिपी है, ये है पेठा, सफ़ेद कद्दू से बनाया जाता है। बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी तो होता ही होता है, और इसमें ऑयल नहीं होता है। ठीक है, और आप ले सकते हैं ये खजूर, आप इसे लाके मार्केट से रख लीजिए और 2-4 खजूर सुबह शाम आप पूजा करने के बाद खाएंगे। आपके लिए हेल्दी भी होगा और आपको एनर्जी भी इंस्टेंट मिलने वाली है। और एक चीज़ बहुत ही अच्छी है जो कि हम महिलाओं के लिए है, बढ़ती उम्र को रोकने के। देखिए, उम्र तो रुकेगी नहीं, लेकिन हम अपना केयर करेंगे तो हम अच्छी स्किन ग्लो और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये है किशमिश, इसे भिगोकर सुबह पूजा के बाद आप निहार मुँह लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होता है, और आप इसके साथ में कोई भी रेसिपी भी बना सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप लाकर पहले से फलाहार में ये चीजें आप मसालों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला है अजवाइन। किसी भी चीज को तड़का लगाने के लिए अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं, जीरे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर हरी इलायची और लौंग चाय में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर आप आलू फ्राई में या किसी भी रेसिपी में कर सकते हैं। ये है धनिया सीड्स, यानी कि धनियों के बीज हैं, वो आप कर सकते हैं। साथ ही आप जो मैंने आपको दिखाया पत्ती वाली धनिया जो होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हम बात करें
पुदीने की पत्तियां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों ने पूछा था नींबू नवरात्रि के दिनों में कट नहीं करते हैं, तो देखिए जिनके यहाँ बलि देने की परंपरा है वो लोग अवॉइड करें। हर लोगों को ये परंपरा निभाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप नींबू नवरात्रों के दिनों में यदि बलि नहीं दे रहे हैं तो आप बिल्कुल खाएं। नवरात्रों के दिनों में नारियल की बलि बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि पर देते हैं, इसलिए अष्टमी तिथि या फिर नवरात्रों के दिनों में नारियल का त्याग किया जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। जय महार में कुछ ऐसी रेसिपी है जो कि आप बनाकर स्टोर कर सकते हो, जैसे कि व्रत में बासी चीजें सेवन करने का सलाह नहीं है, यानी नहीं खाते हैं, तो ये चीजें बासी नहीं मानी जाती हैं। क्या ये मखाना है, आप इसे चीनी में भी इसे भून कर ड्राई रोस्ट करके चीनी में बना के रख सकते हैं और इसे मूंगफली के साथ में रोस्ट करके नमक और काली मिर्च के साथ में रख सकते हैं। इसके साथ आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, जैसे बादाम है, किशमिश है, आप इसे भी ले सकते हो। और ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप ये सारी चीजें लेकर स्टोर करके रखें और नवरात्रों के दिन में आप इनका इस्तेमाल करें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि लाल मिर्ची खाएं कि हरी मिर्ची खाएं। तो देखिए ये सब चीज आप खा सकते हो। टमाटर है, ये जिंजर है और ड्राई जिंजर को सोंठ कहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो, हरी मिर्ची। और हम लोगों के यहाँ लाल मिर्ची भी खाते हैं, कहीं कहीं लाल मिर्ची का त्याग किया जाता है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम आपके लिए चाट मसाला की रेसिपी लेकर आए हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है धनिया और इसके बाद हम लेंगे सौंफ मोटी वाली, और ये है जीरा, और यहाँ पर ये अजवाइन है, और इधर ये है काली मिर्च, और इधर रखा है लाल मिर्च, और बाकी कुछ चीज़ें पाउडर फॉर्म में है, जैसे कि सौंठ है और आपका आमचूर पाउडर है, हींग है, काला नमक है, सादा नमक है। इन सब चीज़ों को भी मिलाएंगे। तो पहले हम सभी खड़े मसालों को पैन गरम करके हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा आपको नहीं भूनना है, और ठंडा होने के बाद इसे आपको ग्राइंड कर लेना है, यानी मिक्सर जार में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो ये रहा हमारा मसाला ठंडा हो गया, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब ये यहाँ पर है सौंठ पाउडर, हींग और सादा नमक, काला नमक, और साथ ही हमने लेना है ये है आमचूर पाउडर। तो बस इन सब चीज़ों को हम मिलाकर एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा चाट मसाला तैयार है। गर्मियों में आप किसी भी फ्रूट पे किसी बहुत बड़ी महत्वता है, लेकिन कुछ विशेष पर्वों पर और कुछ विशेष लोगों को दान देने से हमारे जीवन में अधिक संपन्नता आती है। तो वो कौन कौन से लोग हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहले तो 6 महीने के भीतर की नवविवाहिता, चाहे वर वधू हो और चाहे आपके बेटी दामाद हो, आपको उन्हें अपने घर बुलाकर उन्हें कुछ उपहार, खाने पीने की चीजें और उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। वो स्वयं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। इसी प्रकार से गर्भवती महिला, वो किसी भी जाति धर्म की हो, गर्भवती स्त्री बहुत ही शुभ होता है उसे कुछ भोजन का दान देने से, उसके मनपसंद की चीजों को उसे खिलाने से। अगला है आपके घर की बहन बेटियां जब भी आए तो उन्हें कुछ अच्छी चीजें खिलाएं और उनको उपहार सम्मान अवश्य दें। अगला है किन्नर को दान। आपको जब भी किन्नर मिलते हैं तो आप उन्हें कुछ दक्षिणा, कुछ उपहार देते हैं, तो आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आप ये करके देखें, आपको अधिक। दोस्तों, पुरानी झाड़ू को हमें अपने घर से कब बाहर निकालना चाहिए, यानी कि फेंकना चाहिए। तो देखिए, तिथियों की हम बात करें तो एकादशी और अष्टमी तिथि पर कभी भी हमें अपनी झाड़ू को नहीं निकालना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। हम दिन की बात करें तो मंगलवार और रविवार, साथ ही शुक्रवार या फिर गुरुवार को कभी भी झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। देखिए, झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। झाड़ू का संबंध धन से जोड़कर देखा जाता है और हमारे स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि साफ सफाई रहती है तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है। तो आप शुभ तिथियों में और शुभ वार पे निकालें तो शनिवार का दिन सबसे अच्छा होता है, लेकिन अष्टमी और एकादशी का आपको ध्यान रखना है। वहीं पर हम तिथियों की बात करें तो अमावस्या तिथि झाड़ू निकालने के लिए सबसे उत्तम बताई गई है। तो बस आप इन तिथि पर अपने झाड़ू को निकालें और अपने धन को और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। सबसे अहम बात कि आपके घर में रखी हुई तस्वीरें, चाहे वो आपके स्वयं की विवाह की तस्वीरें हों, आपके पूर्वजों की तस्वीरें हों या आपके देवी देवताओं की तस्वीरें हों, उन पे कभी धूल नहीं जमनी चाहिए। अक्सर आपको उन्हें सूखे कपड़े से धूल आदि साफ करते रहना चाहिए। पितरों की प्रतिमाओं पर हार जरूर चढ़ा कर रखें।
सिंगल खाली मतलब बिना हार की पितरों की तस्वीरें नहीं होना चाहिए, उनका शुभ परिणाम हमें नहीं मिलता है। इसी तरीके से आपके घर की रखी हुई पुस्तकें बहुत लंबे समय तक आप उन्हें स्टोर करके ना रखें, उन्हें साफ सुथरा करते रहें, उनके धूल गंदगी आदि साफ करते रहें। यदि आपके काम की वो पुस्तकें नहीं हैं तो आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, लेकिन आपको पुस्तकें दान करते समय ध्यान रखना है कि आप शनिवार के दिन पुस्तकें दान ना करें। शनिवार के दिन आप अन्य चीजें घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन पुस्तकें दान करने के लिए गुरुवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें और अपनी पुस्तकों पर धूल नहीं जमने देना है।